द एन्चांटिंग प्रोमेनाड। सूरज ढल चुका था। आसमान नारंगी और बैंगनी रंग में रंगा हुआ था। हवा में नमक की खुशबू और दूर से आती लहरों की आवाज थी। मुंबई का आइकॉनिक प्रोमेनेड, मरीन ड्राइव, लाखों लाइट्स के नीचे जगमगाने लगा था। शहर पर एक अजीब सी शांति छा गई थी। लोग ठंडी हवा का आनंद लेते हुए वॉकवे पर टहल रहे थे। मरीन ड्राइव, जिसे अक्सर क्वींस नेकलेस कहा जाता है, मुंबई की वाइब्रेंट स्पिरिट का प्रतीक है। अरेबियन सी के किनारे इसका 3 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच अनगिनत कहानियों का गवाह रहा है। प्रेमी मीठी बातें करते हैं, परिवार हंसी और खुशी साझा करते हैं, और शहर की एनर्जी इसकी रगों में बहती है। लेकिन इस आकर्षक सैरगाह की सतह के नीचे रहस्य में डूबा एक इतिहास है। अलौकिक के फुसफुसाते किस्से जो सुनने वालों की रीढ़ में कंपकपी भेज देते हैं। जैसे ही शहर की रोशनी पानी में रिफ्लेक्ट हो रही थी, एक चमकदार नजारा बना रही थी, मेरे ऊपर बेचैनी की एक भावना छा गई। शायद यह वो कहानियां थीं जो मैंने सुनी थी, या शायद यह ऐसा था जैसे हवा रात में राज की फुसफुसाहट कर रही हो। जो कुछ भी था, मैं इस एहसास को झटक नहीं पा रहा था कि कुछ गड़बड़ है। रात होते होते हवा और भी ठंडी हो गई। भीड़ कम होने लगी, एक खालीपन का एहसास छोड़कर जो हर आवाज को बढ़ा देता था। फुटपाथ पर पदचाप गूंज रहे थे और पत्तों की सरसराहट सन्नाटे में बहरी लग रही थी। इन्हीं शांत क्षणों में फुसफुसाहट शुरू हुई। एक रेस्टलेस स्पिरिट के किस्से। सफेद कपड़ों में एक औरत जो सैरगाह पर घूमती रहती है, उस सॉलेस की तलाश में जो उसे जिंदगी में नसीब नहीं हुई। वे कहते थे कि इन तटों पर उसकी असामयिक मृत्यु हुई थी। उसकी आत्मा हमेशा के लिए उस जगह से बंध गई जहां उसका जीवन दुखद रूप से खत्म हो गया था। कहानियां अलग अलग थीं। कुछ का दावा था कि वह एक हार्ट ब्रोकन लवर थी, तो कुछ फुसफुसाते थे कि एक ट्रैजिक एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन कॉमन थ्रेड यही रहा, एक भूतिया मौजूदगी जो रात में अकेले निकलने वालों की रीढ़ में कंपकपी भेज देती थी। मैंने हमेशा इन कहानियों को फोकलोर कहकर खारिज कर दिया, अर्बन लेजेंड्स जो पर्यटकों और नए लोगों को डराने के लिए बनी थी। लेकिन आज रात जैसे ही मैं सुनसान सैरगाह पर चला, हवा अपने साथ चमेली की हल्की खुशबू लेकर आ रही थी। मैं अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। सन्नाटा हवा में बहती एक हल्की सी आहट से टूट गया। मैं रुक गया। मेरा दिल मेरी छाती में तेज धड़क रहा था। आवाज सैरगाह से और नीचे से आ रही थी। ताड़ के पेड़ों के एक झुंड के पास जो हवा में भयानक रूप से लहरा रहे थे। जिज्ञासा या शायद मॉर्बिड फैसिनेशन ने मुझे उस आवाज की ओर खींच लिया। जैसे ही मैं पेड़ों के पास पहुंचा, मैंने देखा कि एक आकृति सैरगाह के किनारे पर खड़ी है। उसकी पीठ मेरी ओर है। उसने बहते हुए सफेद कपड़े पहने थे जो हवा में लहरा रहे थे। उसके लंबे बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे। एक पल के लिए मैं झिझका, सुनिश्चित नहीं था कि उससे बात करूं या नहीं, लेकिन उसके उदास सिलुएट के बारे में कुछ मुझे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा था। एक्सक्यूज मी, मैंने पुकारा। मेरी आवाज एक फुसफुसाहट से थोड़ी ही तेज थी। वह आकृति नहीं हिली। वह बिल्कुल स्थिर रही, मानो समय में जम गई हो। मैं एक कदम और पास गया। मेरा दिल मेरी छाती में तेज धड़क रहा था। आर यू ऑल राइट? मैंने पूछा। मेरी आवाज थोड़ी कांप रही थी।